है जो आपको जानना ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज होती है हमारे जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे एक्सप्रेशंस जो भी होते हैं, जो हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो हम अपने बॉडी के थ्रू भी सेम बोल रहे हैं या नहीं। इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, यानी आपके बॉडी की एक लैंग्वेज होती है, राइट। एंड बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में और इवन आपको सक्सेस दिलाने में। सो इस सीरीज में मैं बात करूंगी कुछ ऐसे बॉडी लैंग्वेज हैक जो आपको डे टू डे अपने काम में याद रखना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सके और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके। तो इस सीरीज को देखना बिल्कुल मत भूलिए। बॉडी लैंग्वेज सीखने से पहले ये याद रखिए कि इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है आपका पोस्चर। पोस्चर मीन्स कैसे आप खड़े होते हैं, कैसे आप बैठते हैं और कैसे आप चलते हैं। सो योर वॉकिंग, योर स्टैंडिंग एंड योर सिटिंग, दीज 3, ये 3 चीज़ें बनती हैं आपका पोस्चर। उसके बाद आते हैं आपके जेस्चर्स। जेस्चर्स मतलब आप कैसे किसी चीज़ को अच्छे से बताने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपके हैंड जेस्चर्स, आपका बॉडी जेस्चर, आपका लेग जेस्चर। तो जेस्चर्स किस लिए काम आते हैं कि जब भी हमें किसी बात को साबित करना होता है या हमें किसी बात पे जोर देना होता है, तो हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? अरे जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, रुको, आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो हम कहाँ जा रहे हो को भी अपने एनहांस करते हैं। और फाइनली आता है एक्सप्रेशंस, जो आपके फेस के साथ खेलती है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बॉडी लैंग्वेज के 3 पार्ट होते हैं, पोस्चर्स, जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस जनरली हमारे फेस से रिलेटेड होता है। तो जिस तरह के हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं, हंसी, दुख, गुस्सा, सरप्राइज, ये सारे होते हैं हमारे एक्सप्रेशन। और एक व्यक्ति जनरली जाना जाता है कि 9 एक्सप्रेशंस होते हैं, 9 रस होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम कला की बात करते हैं या जब हम एक्सप्रेशन मुद्राओं की बात करते हैं, तो होते हैं 9 स्पेसिफिक एक्सप्रेशन होते हैं। पर एक इंसान उससे ज़्यादा, ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा एक्सप्रेशन बना सकता है अपने फेस से। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज में आप किस तरह का एक्सप्रेशन बना रहे हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं कि एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज किसे कहते हैं। एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज तब स्थापित होता है जब सबसे पहली चीज़, आप किसी के साथ भी जब बात कर रहे हैं तो एक आई कांटेक्ट, यानी आंखों से आंखें, एक आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ वो है। दूसरी चीज़ है कि आप अपने एक्सप्रेशंस पे कंट्रोल रखते हैं। आप बहुत ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव या डांसिंग मोड में नहीं आ जाते, ताकि आपके एक्सप्रेशंस जो है उतने ज़्यादा वेरिएशन में ना आए जितना कि सामने वाले को समझ ही ना आए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अपनी आई कांटेक्ट को मेंटेन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी होती है बॉडी लैंग्वेज में, एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में, वो है स्माइल। जी हाँ, आपकी जो स्माइल है वो बहुत कुछ कह जाती है, बहुत कुछ बोल जाती है। तो कभी कभी तो शब्दों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये स्माइल जो है वो बहुत कुछ कहती है। सो आई कांटेक्ट एंड स्माइल। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, आप कुर्सी से खड़े होते हैं या आप ऑलरेडी अगर खड़े हैं, तो उनके साथ एक आई कांटेक्ट बनाते हैं, एक स्माइल देते हैं और फिर आप उस बंदे से मिलते हैं। तो जब आप उस बंदे से मिलते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली उनको हेलो करते हैं। तब देखा जाता है कि आपका पोस्चर कैसा है, मतलब आप कैसे खड़े हैं। क्या आप स्लाउच करके खड़े हैं, मतलब झुक के खड़े हैं, या आप स्ट्रेट खड़े हैं, एकदम अपनी पीठ सीधी, शोल्डर रोल्ड बैक और और फेस पे स्माइल, राइट। जब आपकी पीठ सीधी होगी, आपके शोल्डर्स रोल्ड बैक होंगे एकदम ईयर्स के नीचे, आपका चेस्ट ओपन होगा, तब देता है। और आप अपने दोनों पैरों पे इक्वल वेट रख के खड़े हैं, तब आता है एक कॉन्फिडेंट स्टैंड। मतलब तब आपका पोस्चर, खड़े होने का पोस्चर बिल्कुल सही है। मैं आने वाले वीडियोस में ये भी सिखाऊंगी कि एक्चुअली कॉन्फिडेंट स्टैंड कैसे होता है।
जब आपका खड़े होने का पोस्चर सही है, मतलब आपका वेट एक पैर पे नहीं है, मतलब यू आर नॉट लीनिंग ऑन वन साइड, आप दोनों ही पैरों पे इक्वल बैलेंस आउट करके खड़े हो, तो कैसे खड़े होगे उसके लिए आपके पैरों के बीच में जो गैप है, आपके पैरों के बीच में जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए आपके हिप विड्थ पे। मतलब आपकी जितनी कमर है या जितना आपका हिप का विड्थ है, मतलब चौड़ाई है, आपके पैरों के बीच में भी उतना ही गैप होना चाहिए, या तो फिर आप उसे अपने शोल्डर से भी पैरेलली कर सकते हैं। तो जब आप वैसे करके खड़े रहेंगे तब आप देखेंगे कि आप कॉन्फिडेंटली खड़े हैं, और जब आप कॉन्फिडेंटली खड़े हैं तो आप ऑलरेडी टॉल दिखेंगे, आप अपने आप को एकदम लंबा महसूस करेंगे और अंदर से भी बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। कोशिश करिए, ये हैक बहुत ज़रूरी होता है जब आप इंटरव्यूज़ में होते हो, किसी स्पेशल मीटिंग में जाते हो या किसी सोशल गैदरिंग में जाते हो। जितना ज़रूरी है कि आप सीधे खड़े रहें, हाउ टू स्टैंड टॉल, उतना ही ज़रूरी है कि आप सीधे चले भी, एकदम कॉन्फिडेंट चाल चले ना। कॉन्फिडेंट कैसे आपको दिखेंगे जब आप चलते हैं, तो कभी भी झुक के मत चलिए, अपने नज़रों को ज़मीन पे भी मत रखिए, एकदम डायरेक्ट ज़मीन पे भी मत देखिए या एकदम डायरेक्ट आसमान में भी मत देखिए। आपको देखना है सीधा, ओके। आप सीधा देखिए और कॉन्फिडेंटली उतना ही पैर आगे बढ़ाइए जितना आप बढ़ा सकते हैं। ना आप एकदम तेज तेज चलेंगे, ना आप स्लो स्लो चलेंगे। आप अपने नॉर्मल पेस पे जितने गैप की, मतलब एक पैर और दूसरे पैर के बीच में एक हाथ से ज़्यादा, मतलब इतने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। एंड आप अपनी चलने की पेस जो है वो सबकी अलग अलग होती है। कोशिश करिए कि आप एक मीडियम पेस पे चले, ना ज़्यादा जल्दी भागे, ना धीरे धीरे चले। वो होता है एक कॉन्फिडेंट वॉक। कॉन्फिडेंट वॉक के लिए ये ज़रूरी है कि आपके जो शोल्डर्स है वो ड्रूप ना करें, ठीक है। आप ड्रूप बिल्कुल नहीं कर सकते, तो शोल्डर्स को क्या करेंगे, आप रोल करेंगे, उनको अपने कानों के नीचे अच्छे से बिठाएंगे और फिर अपनी बैक को स्ट्रेट करेंगे और कॉन्फिडेंटली वॉक करेंगे। उसी तरह से ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंट स्ट्रेट होके बैठे भी, तो आप चाहे चेयर पे, सोफा पे, बेड पे, कहीं पे भी, ऑफिस मीटिंग में, इंटरव्यू मीटिंग में बैठ रहे हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि कभी आप ऐसे मत बैठिए या फ़ोन लेके ऐसे मत करिए। आपका चेस्ट हमेशा ओपन होना चाहिए, शोल्डर्स हमेशा रोल्ड बैक होने चाहिए और बैक हमेशा ही स्ट्रेट होना चाहिए। दूसरी तरह से होगी आपकी कॉन्फिडेंस सिटिंग। तो ये 3 पोस्चर जो है, वॉकिंग, स्टैंडिंग एंड सिटिंग, मतलब चलना, बैठना और खड़े रहना, इसमें ज़रूरी है कि आपका बैक स्ट्रेट रहे, एकदम स्पाइन स्ट्रेट होगा, गर्दन एकदम सीधी और शोल्डर रोल्ड बैक, एंड बिल्कुल भी आप स्लाउच नहीं करेंगे जो आपको कॉन्फिडेंट बनाए।